Hello my dear students. Today I will discuss about create a formatting style यानी formatting style बनाना। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। A formatting style in Excel 2010 is a combination of formatting option that is named and saved as part of your current spreadsheet file. Excel 2010 में एक फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉर्मेट विकल्पों का समूह यानी संयोजन यानी कॉम्बिनेशन है जिसका नाम आपकी वर्तमान स्प्रेडशीट फाइल के हिस्से के रूप में नामित और सेव्ड किया गया है। द न्यू स्टाइल कैन देन क्विकली बी applied to data and cells in the spreadsheet। नई स्टाइल को तब स्प्रेडशीट में डेटा और सेल पर तुरंत लागू किया जा सकता है। स्टेप टू क्रिएट ए कस्टम फॉर्मेटिंग स्टाइल इन एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 में कस्टम फॉर्मेटिंग स्टाइल क्रिएट करने के चरण। फर्स्ट, सेलेक्ट अ सिंगल सेल ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट पर एक सिंगल सेल को चुनें। अप्लाई ऑल डिजायर्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शन टू दिस सेल। इच्छित सेल पर सभी फॉर्मेटिंग की विकल्प को चुनें। क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन से होम टैब पर क्लिक करें। Click on Cell Style option on the ribbon to open the Cell Style gallery. Click on the Cell Style option. इसके बाद आप Cell Style विकल्प पर क्लिक करें on the ribbon टैब पर to open Cell Style gallery. Cell Style gallery ओपन करने के लिए Click on the new Cell Style option at the bottom of gallery to open the style dialog box. इसके बाद न्यू सेल स्टाइल ऑप्शन नीचे गैलरी विकल्प पर क्लिक करें टू ओपन द स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। टाइप ए नेम फॉर द न्यू स्टाइल इन द स्टाइल नेम बॉक्स। स्टाइल नेम बॉक्स में नई स्टाइल का नाम टाइप करें। द फॉर्मेटिंग ऑप्शन ऑलरेडी अप्लाइड। फॉर्मेटिंग ऑप्शन पहले से अप्लाई हो जाता है। टू द सेलेक्टेड सेल जो सेल सेलेक्ट किया गया है विल बी लिस्टेड इन द डायलॉग बॉक्स, जो आपको डायलॉग बॉक्स के नीचे दिखेगा यानी लिस्ट होगा दिखेगा। टू मेक एडिशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन और मॉडिफाई द करंट चॉइस। कुछ और फॉर्मेटिंग विकल्प बनाना यानी कि एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग विकल्प बनाना या जो आपके वर्तमान चॉइस है उसको बदलना। कैसे बदलेंगे? क्लिक ऑन द फॉर्मेट बटन पर क्लिक कीजिए इन द स्टाइल डायलॉग बॉक्स में टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्लिक ऑन द एप्रोप्रिएट टैब इन द डायलॉग बॉक्स। मार्क द डिजायर्ड चेंजेस। क्लिक ऑन द एप्रोप्रिएट टैब इन द डायलॉग बॉक्स। किसी एक डायलॉग बॉक्स टैब पर क्लिक करें जो आप एप्रोप्रिएट मतलब जो आपकी ज़रूरत के अनुसार हो। मेक द डिजायर चेंजेस। इच्छित बदलाव को बनाएं। क्लिक ऑन ओके टू क्लोज द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें। क्लोज द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। क्लिक ऑन ओके टू क्लोज द स्टाइल डायलॉग बॉक्स। फिर ओके बटन पर क्लिक करें स्टाइल डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए। द न्यू स्टाइल इज एडेड टू द टॉप ऑफ सेल स्टाइल गैलरी। नई स्टाइल सेल स्टाइल गैलरी के ऊपर ऐड हो जाएगी। टू अप्लाई द न्यू स्टाइल टू सेल इन योर स्प्रेडशीट। आपके स्प्रेडशीट सेल में नए स्टाइल अप्लाई करना कैसे होगा देखते हैं। सेलेक्ट द डिजायर्ड सेल
इच्छित सेल को चुनिए। क्लिक ऑन होम टैब ऑफ द रिबन, रिबन पर होम टैब को चुनिए। क्लिक ऑन द सेल स्टाइल ऑप्शन, सेल स्टाइल ऑप्शन को चुनिए ऑन द रिबन, रिबन पर सेल स्टाइल को चुनिए टू ओपन द सेल स्टाइल गैलरी, सेल स्टाइल गैलरी ओपन करने के लिए। क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल नेम एट द टॉप ऑफ द गैलरी, क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल पर क्लिक कीजिए जो कि गैलरी के एकदम ऊपर होगा। द स्टाइल्स फॉर्मेटिंग इज इमीडिएट अप्लाइड टू द सेलेक्टेड सेल। इसके बाद जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो तुरंत ही सेलेक्टेड सेल में अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या है देख लेते हैं। यू कैन सॉर्ट डेटा बाय टेक्स्ट, आप डेटा को टेक्स्ट के द्वारा सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ए टू जेड, जेड टू ए से जेड और जेड से ए तक। नंबर्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नंबर को भी कर सकते हैं यानी कि छोटे से बड़े और बड़े से छोटे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एंड डेट्स एंड टाइम, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, और समय और दिन को भी कर सकते हैं यानी नए से पुराने, पुराने से नए। When sorting text, in some cases data might have leading space inserted before data। जब टेक्स्ट में हम सॉर्ट करते हैं तो कुछ केस में स्पेस इंसर्ट यानी डेटा के पहले स्पेस इंसर्ट लीड करने लगता है। फॉर बेस्ट रिजल्ट, इसके अच्छे परिणाम के लिए रिमूव द लीडिंग स्पेसेस बिफोर यू सॉर्ट टेक्स्ट डेटा। इसके अच्छे रिजल्ट के लिए टेक्स्ट डेटा को शॉर्ट करने के लिए आपको जो लीडिंग स्पेस यानी पहले से स्पेस पड़े हैं उसको रिमूव कर लेना चाहिए। अनलाइक सॉर्टिंग ए सेल रेंज ऑफ एक्सेल टेबल, सेल रेंज या एक्सेल टेबल में यू कैन नॉट डू ए केस सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट, आप केस सेंसिटिव टेक्स्ट की सॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं। और सॉर्ट बाय फॉर्म या फॉर्मेटिंग के साथ भी सॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं। वेदर बाय सेल कलर, चाहे वो सेल कलर हो, फॉन्ट कलर या आइकन सेट, इसमें से किसी पर भी आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते। सिर्फ ये सॉर्टिंग किस में होगा, बिल्कुल अल्फ़ाबेट जो लिखा है, जैसे ए पहले आता है तो ए पहले आएगा, बी पहले आएगा, बी पहले आएगा, यानी पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। या क्या होता है कभी कभी जेड टू ए करते हैं, यानी जेड वाला पहले आए, फिर इसके बाद उसके बाद वाला आए, ऐसे ऐसे, यानी कि सी वाला आए, बी वाला आए, तब ए वाला आए। ठीक है। या नंबर है, नंबर में भी फॉर्मेटिंग होती है, यानी कि हमारा नंबर जो 1 से शुरू 1 2 3 4 5 6 आगे चलता आ जाए एंड सो ऑन। या हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा भी ये सॉर्टिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है चार्ट। चार्ट में देख लेते हैं क्या है। चार्ट्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चार्ट डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करता है, यानी चित्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं चार्ट के द्वारा। चार्ट्स मेक इट इजी फॉर यूजर्स टू सी कंपैरिजन, पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन डेटा। चार्ट डेटा को तुलना करने में, पैटर्न करने में बहुत ही आसान बनाता है। फॉर इंस्टेंस, इसके लिए रादर देन मेकिंग कैलकुलेशन फॉर कंपैरिजन ऑन सेवरल कॉलम्स, इसके लिए गणितीय क्रियाओं को बनाने, तुलनात्मक कार्यों को कॉलम में करने के लिए यू कैन सी एट द ग्लांस टू व्हाट एक्सटेंड द प्रोजेक्टेड सेल्स मेट। यू कैन सी, इसमें आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट हम कितना बेच रहे हैं, कितना मिल रहा है, और वेदर सेल्स आर फॉलिंग, या जो बिका हो कहाँ गिर रहा है या कहाँ ऊपर उठ रहा है मंथली पीरियड में, यानी कि माह के अंत में हम अपना इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा जो सेल्स प्रोडक्ट है वो कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कितना बिका, कितना नहीं बिका। इसमें आप ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं।
टू क्रिएट ए चार्ट क्रिएट करना। सेलेक्ट द डेटा फॉर विच यू वांट टू क्रिएट ए चार्ट, उस डेटा को सेलेक्ट कीजिए जिसके लिए आप चार्ट बनाना चाहते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। इन द चार्ट्स ग्रुप में सेलेक्ट द डिजायर चार्ट कैटेगरी, इसके बाद आप इच्छित चार्ट कैटेगरी से चार्ट को सेलेक्ट कीजिए, जैसे कॉलम, लाइन, पाई, बार, ईटीसी। यहाँ देख लेते हैं कॉलम चार्ट क्या है। एम्फसाइज द डिफरेंस बिटवीन आइटम, वस्तुओं के बीच पर अंतर पर जोर देता है। आइए आपका कॉलम चार्ट कैसा होता है, आप लोग जानते हैं कॉलम कैसा होता है आपका। सिंपल ये वाला जो चार्ट ऐसे हम लोग बनाते हैं, क्योंकि मैथ में बनाते हैं। यहाँ की जनसंख्या इतनी थी फिर इतनी हो गई, ऐसा वाला चार्ट बनता है ना। ये आपका कौन सा चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन, डिस्प्ले द ट्रेंड्स एंड चेंजेस ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, प्रवृत्तियों और मूल्यों में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये पाई चार्ट आप कैसे प्रदर्शित करते हैं देख ले, सॉरी पाई नहीं, लाइन चार्ट। जैसे देखिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे क्रिकेट में अक्सर दिखाता है कौन सी विकेट कब गिरी है, ऐसे उठा फिर यहाँ आया, ऐसे ऐसे होता है ना, ये आपका दिखाता है लाइन चार्ट। नेक्स्ट है पाई चार्ट, शोज रिलेशन बिटवीन पार्ट्स ऑफ होल, पूरे हिस्सों में संबंध दिखाता है। ये आप लोग देखिए कैसे होता है, एक सर्कल होता है, सर्कल में अलग अलग हिस्सों में आपको दिखाया जाता है, इतना ये इस चीज़ का है, इतना इस चीज़ का है, इतना इस चीज़ का है, इतना इस चीज़ का, ऐसे अलग अलग चार्ट दिखाता है। नेक्स्ट है बार, कंपेयर वैल्यू, मूल्यों की तुलना करना। इसमें देखिए जो हमारा चार्ट होता है कैसे बनता है, दो वस्तुओं की तुलना करके बनता है। जब भी बनेगा दो वस्तुओं की तुलना करके ही बनेगा। एक वस्तु ये है तो एक वस्तु ये है। सपोज कीजिए ये 2010 का था, फिर दूसरी आ जाएगी, ये इसका यहाँ दिखाएगा, ये 2011 का हो गया, फिर नेक्स्ट वाला ऐसे आ गया, इसमें 2012 में, यानी दो वस्तुओं की तुलना कर रहा है, ठीक है। ऐसे ये चार्ट बनेगा। नेक्स्ट आपका आता है एरिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेवरल सेट्स ऑफ डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के साथ डेटा के कई सेटों के बीच अंतर स्पष्ट करना। ये कैसे बनेगा, इसमें देखिए ये देखिए होता है एक सेट के लिए पहले ये इसने ये बनाया, ऐसे बनाया, यानी यहाँ भी एक आपका एक लाइन रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरे कलर से हो जाएगा, इतना ऐसे ये भर लिया जाएगा, ये इसका हो जाएगा। तीसरे कलर से हो जाएगा, ये सपोज कि ये यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से हो गया, तो ये चार्ट आपका कौन सा हो गया, एरिया चार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी के बाद तीसरा था सेलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट टाइप, यानी कि आप इच्छित चार्ट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाई ए चार्ट को बदलना, यानी कि आप मान लीजिए पाई चार्ट लिए हैं, अब आप लाइन चार्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, वंस यू हैव क्रिएटेड ए चार्ट, जब आप एक बार चार्ट क्रिएट कर लेते हैं, यू कैन डू सेवरल थिंग्स टू मॉडिफाई द चार्ट, आप इन चीज़ों को कई बार बदल सकते हैं। टू मूव द चार्ट डू द फॉलोइंग, चार्ट को मूव करने के लिए निम्नलिखित का पालन करें। क्लिक ऑन द चार्ट एंड ड्रैग इट अनदर लोकेशन ऑन द सेम वर्कशीट, चार्ट पर क्लिक करके इसको खींचकर अदर लोकेशन यानी वर्कशीट के अदर लोकेशन पर ले जाएं, और यानी या क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन द मूव चार्ट कमांड पर क्लिक करते हैं, जो कि आपको डिज़ाइन टैब में मिलेगा। ऑन द डिज़ाइन टैब से मूव चार्ट कमांड पर क्लिक करते हैं। चूज द डिजायर्ड लोकेशन ईदर अ न्यू शीट और करंट शीट इन द वर्कबुक, चूज द डिजायर्ड लोकेशन, आप इच्छित लोकेशन चुनिए, चाहे यह नई शीट हो या
वही करंट शीट हो, वर्तमान शीट हो। क्लिक ऑन ओके बटन, ओके बटन पर क्लिक कीजिए। द चार्ट विल अपीयर इन द न्यू लोकेशन, चार्ट नई लोकेशन पर दिखेगा। टू चेंज द डेटा इंक्लूडेड इन द चार्ट डू द फॉलोइंग, जो डेटा चार्ट में बना उसको बदलने के लिए निम्न का पालन करें। क्लिक ऑन द चार्ट, चार्ट पर क्लिक करें। क्लिक ऑन द सेलेक्टेड डेटा कमांड ऑन डिजाइन टैब, डिजाइन टैब से सेलेक्ट डेटा कमांड पर क्लिक करें। टू रिवर्स विच डेटा डिस्प्लेड इन रो एंड कॉलम डू द फॉलोइंग, डेटा को रो और कॉलम में रिवर्स करने के लिए आप निम्नलिखित का पालन करें। यानी कि जैसे जो डेटा आपका रो में है वो कॉलम में आ जाए, जो कॉलम में है वो रो में आ जाए। क्या करेंगे इसके लिए? क्लिक ऑन द चार्ट, चार्ट पर क्लिक करें। क्लिक ऑन स्विच रो कॉलम कमांड द डिजाइन टैब, डिजाइन टैब कमांड पर, डिजाइन टैब पर स्विच रो कॉलम कमांड पर क्लिक करें, ये अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट, टू मॉडिफाइड लेबल्स एंड टाइटल्स डू द फॉलोइंग, लेबल्स और टाइटल्स को बदलने के लिए निम्न का पालन करें, यानी निम्नलिखित करें। क्लिक ऑन द चार्ट, चार्ट पर क्लिक करें। ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब पर क्लिक ऑन द चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल और डेटा लेबल्स कमांड पर क्लिक करें। चेंज द टाइटल एंड प्रेस एंटर, इसके टाइटल को चेंज करें या टाइप करें, इसके बाद एंटर बटन प्रेस करें, आपका ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो इस पार्ट में इतना ही, बाकी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करने हैं। कॉपी में करने के बाद इसी ग्रुप पर आपको विषय और नाम के साथ भेज देने हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉर्मेटिंग स्टाइल, सेकेंड डिफाइन सॉर्टिंग, थर्ड व्हाट इज चार्ट, and fourth, how many types of chart here? Draw all types chart. Thank you so much.